नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं थाना सौदाबाद के बाहर मौजूद हूँ। सौदाबाद की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक कातिल की खोज निकाली। आखिर वो कातिल कौन था जिसने अपने मासूम 3 साला बेटे का कत्ल किया, वो भी उसको बाप ना कहने पर। आज हम इनके साथ जाएंगे और उस मुलजिम को गिरफ्तार करवाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं सौदाबाद थाने के बाहर मौजूद थी और यहाँ पर मैं एक बहुत ही स्पेशल केस के लिए आई हूँ, जिसके बारे में तो ब्रीफिंग जो हमारे साथ हैं साहब वो देंगे और मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगी। SIO मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ हैं। हम तक ये बात पहुँची थी कि जी एक शख्स है जिसने अपने 3 साल के बेटे को मार दिया है, और क्यों मारा, कैसे मारा, क्या ये केस कहाँ तक जाएगा और हम इनके साथ अभी यहाँ मौजूद क्यों हैं, तो वो पूरी तफसील हमें सर ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग एक स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हो, एक अच्छा काम करने जा रहे हो, एक मुजरिम को पकड़ने जा रहे हो। मुझे बताएंगे सर ये केस असल में है क्या? असल में केस ये है कि एक आमिर अहमद वल मंजूर अहमद नाम का एक बंदा है, उसने सौदाबाद में एक FIR कटाई है 326/23। अच्छा। कि मैं मार्केट में गया था बीवी के साथ, तो मेरा 3 साल का बच्चा जो है अमान वो गुम हो गया, गायब हो गया, किसी ने अगवा कर लिया। ठीक है। अच्छा, वो बच्चा जो है इन्होंने नासिर नामी बंदे को हिडाप पे दिया हुआ था पैदाइश के बाद। ठीक है। तो 3 साल बच्चा उसके पास रहा, 3 साल 4 महीने थे, फिर इन्होंने जो है ना वो बच्चा वापस मंगा लिया। सर अडॉप्ट भी उसने खुद ही कराया था, मतलब अपने दोस्त को बेटा खुद दिया था? जी, अपने दोस्त को नहीं, जो सुसर था ना, हाँ, उसके दोस्त के बेटे को दे दिया। ठीक है। उनकी औलाद नहीं थी, इस वजह से उनको दे दिया था। ठीक है। फिर बच्चा उन्होंने वापस मंगा लिया। अच्छा, 3 साल बाद? जी, 3 साल बाद बच्चा मंगा लिया। तो वो बच्चे को वो मारता पीटता था। क्यों? बच्चा इस वजह से 3 साल के बाद आया तो वो कहता था जी मुझे पापा बोला। अब छोटा बच्चा वो पापा कैसे बोले? फिर मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता था। फिर वो जो बीवी है नाराज़ होकर चली गई। अच्छा, बीवी नाराज़ होकर चली गई। नाराज़ होकर चली गई। उसकी ये पहली औलाद थी या और भी औलादें हैं? 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं जी, ये दूसरे नंबर पर जो अमान है। अच्छा, तो उसकी जो बीवी थी उसने खुशी खुशी पहले बच्चा खुद ही इन लोगों ने दे दिया? बिल्कुल। फिर क्या हुआ सर? अब बच्चा जब वापस मंगवाया तो बीवी जो है वो नाराज़ होकर चली गई अपने मैके। ये फिर पीछे परेशान हो गया, बच्चे लड़े झगड़ा करते थे। ये जब ड्यूटी से वापस आया, इसने क्या किया कि बच्चे को जो है ना मारने के लिए पीछे भागा, तो पकड़ने के लिए बच्चा नीचे गिरा और बच्चा जो है वो। बच्चा कहाँ से गिरा? छत से? नहीं, अपने घर के अंदर से ना। पानी वानी पड़ा था, उसको मारने की नीयत से उसने, बच्चे लड़ रहे थे, गुस्से में आ गया कि इसको मारता हूँ। बच्चा वैसे ही गिरा तो इसने ऊपर गला दबा दिया। ओह माय गॉड। गला दबाने के बाद और उसकी लाश जो है वो उसने ठिकाने लगा दी सुखन के इलाके में। सुखन के इलाके में जी। उसके बाद फिर उसकी गुमशुदगी का पर्चा भी खुद कराया? जी, वो लाश जब वहाँ मिली तो उन्होंने जब वीडियो वायरल की कि वो फिर इधर आके इसने जो है ना बीवी को बताया कि बच्चा मेरे से गुम हो गया। बीवी मैके से नाराज़ होकर वापस आ गई। हाँ। उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है? अब इसने बताया कि बच्चा पार्क में था, ड्रामेबाजी करते करते आखिर उन्होंने सौदाबाद में 23 को FIR कटा दी कि बच्चा हमारा गुम हो गया। जब उन्होंने FIR कटाई तो फिर हमें शक व शुबात हुआ, क्योंकि बच्चा जिसका गुम होता है उसकी कैफियत कुछ और होती है। ठीक है। तो हमने CDR वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया। फिर इसकी लोकेशन जो है वो वहाँ नहीं आ रही थी जहाँ इसने बताया कि ये मेरा बच्चा गुम हो गया। ठीक है। फिर वो बात पे बहाने ना। अच्छा। तो वो बात पे बहाने पे फिर उसने हमने उसको जो है वो टेक्निकल बुनियाद पर आपने, मतलब आपके इन्फॉर्मर जो भी अभी आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कहाँ वो इस वक्त मौजूद है, तो इस पे आज आप लोग अरेस्ट करने जा रहे हो उन लोगों को? जी बिल्कुल। अभी हमें इतला मिली है कि ये अभी ड्यूटी जो करता है पॉडकास्ट में, एक फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है। वहाँ से वो भी निकला है, तो वो पहुँचने वाला है तकरीबन। उनको ये किसी और के थ्रू पता तो नहीं चलेगा? मतलब क्योंकि ज़राए जैसे आपके स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकता है कोई आप ही का बंदा ना बता दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रॉपर्ली आपकी अब पूरी टीम है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सब लोग आपके माशाल्लाह बैठे हुए हैं। मैंने तैयार बैठा हूँ, बस सिर्फ उसकी कॉल आनी है तो हमने यहाँ से चल पड़ना है। चले जी, ये वो चीज़ थी जो मैं अभी आपको बाहर बता रही थी कि 3 साल का बच्चा अपने बाप को या माँ को माँ बाप ना कहने पर बाप ने गुस्से में तैश में आके उसको मारा। उसके बाद उसको जहाँ फेंका वो सर ने बता दिया है। उसके बाद अब क्या प्रोसेस हुआ है, किस तरीके से हुआ है और उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा, ये आज मुजरिम कौन के एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं। खैर यहाँ पे आपस में ये लोग ब्रीफिंग देंगे, सर इनको ब्रीफिंग देंगे, रमज़ान सर। खैर यहाँ से इनकी ब्रीफिंग होगी जो मैं साथ के साथ आपको दिखाऊंगी। और जैसे ही ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, जहाँ जहाँ हम रुकेंगे, जिस पॉइंट पर जाएंगे, जो चीज़ें होती होंगी
मेरा कैमरा, हमारे कैमरामैन इसको फोकस करते जाएंगे और मुजरिम कौन का ये एक्सक्लूसिव एपिसोड आप लोग देखेंगे किस तरीके से वो बाप जिसने अपने ही दोस्त को, अपने ससुर के दोस्त को, बेटे को बच्चा दिया और किस तरीके से उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। अच्छा सुने, ये अभी कॉल आ रही है मुखबर खास की, ठीक है, मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ, इसके बाद जो इतला मिलेगी उस पर काम करना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मुलजिम जो है फैक्ट्री से निकल चुका है इस वक्त। गुड हो गया भैया, आप तैयार हो? मुलजिम फैक्ट्री से निकल चुका है? यस सर। ओके भाई, हम निकल रहे हैं। चले जी, यहाँ से निकलेंगे क्योंकि कॉल आ चुकी है इन्फॉर्मर की और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, बल्कि हम इनके साथ हैं। और आज का जो एपिसोड है वो आप देखेंगे किस तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम ऑन द बोर्ड आपको सब कुछ दिखाएंगे। अच्छा सर, मोबाइल सब चीज़ें तैयार हैं? बिल्कुल, मोबाइल तैयार है आपके सामने। जहाँ जहाँ आप रुकेंगे हम आपके पीछे पीछे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता कि सिनेरियो क्या होगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, लेकिन हम आपको फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है? अच्छा जी, गाड़ी तैयार हो चुकी है, ये वो गाड़ी है जिसमें ये लोग जाएंगे। अच्छा जी, ये लोग अब निकल चुके हैं और हमने भी इनको फॉलो करना है, क्योंकि हाँ ये जाएंगे वहाँ हमने पहुँचना है, इसलिए हम अभी ज़रा जल्दी भी देर नहीं कर सकते। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग सौदाबाद थाने से निकल चुके हैं। वो आगे हमारे मोबाइल मुलजिम की तलाश में, बल्कि हमने पुलिस मुलजिम की तलाश में जा रही है और उनके इन्फॉर्मर ने उनको बताया कि जी फला फैक्ट्री जहाँ वो काम करता था, आई थिंक वहाँ से वो निकल चुका है। कहाँ पे गिरफ्तारी होगी, कैसे होगी, ये साथ के साथ पूरा कैमरा मेरा आपको दिखाता रहेगा। लेकिन इस वक्त फोकस जो है हमारी आगे की गाड़ी है, क्योंकि हम उसको फोकस कर रहे हैं। जहाँ हमें पॉइंट लगेंगे, जहाँ हमें रुकना होगा, हम इनके साथ रुकेंगे। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा मोबाइल रुक चुकी है, और यहाँ पर क्यों रुकी है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। लेकिन इस वक्त मोबाइल आपको नज़र आ रही होगी सामने, और यहाँ पर आई थिंक ये यहाँ तो या वो यहाँ काम करता है या कोई इन्फॉर्मर की कॉल आई है, मुझे कुछ नहीं आइडिया। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस मुलजिम को गिरफ्तार करने जा रहे हैं जिसने अपने 3 साल के बच्चे का कत्ल। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि अब दोबारा से हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं और हम इन्हीं के क्यू पर हैं, क्योंकि हमारा क्यू ये गाड़ी है। जहाँ जहाँ ये गाड़ी रुकेगी, जहाँ जहाँ ये जाके रुकेंगे, हमें वहीं रुकना पड़ेगा। हमारा पॉइंट आखिरी क्या है मुझे कुछ नहीं पता। इस वक्त हम लोग घूम रहे हैं मलीर के इलाके में, और यहाँ से हम किस जगह जाएंगे कुछ आइडिया नहीं है। बस ये बताया कि जी अभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं जिनके साथ ये प्रॉपर कार्रवाई आप तक पहुँचेगी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे ही रोकेंगे अभी हम लोग, और हम यहाँ से अब ज़रा आई थिंक किसी और पॉइंट पे आए। यहाँ पे भी SIO सर आपस में कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। हमें अभी कंफर्म नहीं है कि होना क्या है। आई थिंक ये वो शख्स है जिसको यहाँ से अरेस्ट किया गया है, और अभी ये सर ये है वो शख्स? जी बिल्कुल, ये वो शख्स है। ये देखो, इसने जो है जी सर फैक्ट्री की जो है ना शर्ट भी पहनी हुई जिसमें काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल अभी हमने पकड़ लिया। अभी आगे जाके ऐसे मालूमात तो यहाँ पे ये चाय पीने के लिए बैठा हुआ था? जी, चाय पीने के लिए बैठे थे, क्योंकि पब्लिक का रश है, तो आगे जाके चले। अच्छा, इन्होंने यूनिफॉर्म अपना पहना हुआ है जिसने 3 साल के बेटे का कत्ल किया। तो सर मैं चाहूँगी कि बाकी की बातें हम लोग पुलिस स्टेशन जाके। थैंक यू सर, थैंक यू। आप चले हम बाकी की बातें पुलिस स्टेशन जाके करेंगे। 30 साल का जो बेटा था जो कत्ल किया, वो शख्स ये रहा, और ये इसका यूनिफॉर्म इससे पहना हुआ है। बाकी की जो चीज़ें मैं आपको पुलिस स्टेशन जाकर बताऊँगी, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत है, ज़्यादा बात नहीं हो सकती। तो अरेस्ट किया जा चुका है, जाए वकूफ़ है, अब उसको लेके जा रहे हैं। उनके आपस में जो भी बातें वो मुझ तक अभी कुछ नहीं आई, क्योंकि मेरी डायरेक्टली मुलजिम से कोई बात नहीं हुई है। जब होगी तो मैं फिर आप तक वो सवाल लाऊंगी, लेकिन अभी इस वक्त हम उनको फॉलो कर रहे हैं जिनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग रुक चुके हैं। हम जरा पूछते हैं कि मुलजिम को कहाँ लेके जा रहे हैं। नेशनल हाईवे का ही रोड है सामने। सर ये हम यहाँ पे भी क्यों रुके हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? ये हम इसलिए रुके हैं, मुलजिम से मैंने पूछा कि ये आपने काम मार के फेंका था। उसने बोला पोर्ट कासिम के इलाके में, इलाका थाना भैंस कॉलोनी सुखन लगता है ये वो जगह। कासिम जो अभी काफी आगे आए थे। जी, तो वो जगह देखने जा रहे हैं जहाँ इसने अपने बच्चे को मार के फेंका था। सर मैं भी चाहूंगी इससे बात करना, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ वहाँ बाकी की बातें हम थाने जाके करेंगे, लेकिन जी। आप अपने लिहाज से जरा अच्छी तरीके से पूछिएगा। मैंने बिल्कुल पूछ लिया, अभी वो जगह देख के आते हैं, बिल्कुल करेक्ट जगह होगी। सर इसने एक्सेप्ट किया है? जी बिल्कुल किया। माना है किसे किया है? जी बिल्कुल, बोला ये मैंने मारा है, गुस्से में आ गया था, मैंने गलत बात के मार दिया। हाँ। जहाँ फेंका था वो जगह दिखा सकता हूँ, अब उस जगह पे हम जा रहे हैं। चले जी, पोर्ट कासिम। जी, पोर्ट कासिम के इलाके। चले जी, पोर्ट कासिम के इलाके में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिसने अपने बेटे का गला दबाकर मारा है, और रमज़ान सर की काविश, पूरी टीम की काविश के साथ हम आज का जी मुजरिम कॉल का एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, करंटली सूरत हाल आपके सामने तमाम लोग हैं। वो बंदा अभी गाड़ी में मौजूद है जिसने अपने 30 साल के बेटे को मारा, गला घोट के। सर अब आपको फॉलो करेंगे, हम इनको करेंगे फॉलो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं
पोर्ट कासिम, आई थिंक उन्होंने हमें ये बताया था कि पोर्ट कासिम जा रहे हैं, जहाँ पे इस बच्चे को गला दबाने के बाद वहाँ फेंका था, उस जगह फेंका था। और सर ने कहा है, रमज़ान सर ने कहा है कि उसने इतराफ़ कर लिया है कि उसने अपने बच्चे को खुद मारा था गला दबा के। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ बयान करना कितना आसान लग रहा है, लेकिन उस वक्त आप अजियत सोच सकते हैं 3 साल के बच्चे के साथ जब ये ज़्यादती उसके सगे बाप ने की होगी तो कहते हैं ना आसमान पूरा हिल चुका होगा। खैर इस वक्त पुलिस की एक बहुत अच्छी कार्रवाई आपको दिखाने जा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से केस को सॉल्व किया गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे जैसे जगह के करीब आ रही हूँ मेरे अंदर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। सफाक कातिल कह लें, दरिंदा कह लें, बाप तो नहीं कह सकती क्योंकि बाप शफकत वाला नाम है, लेकिन हम यहाँ पे 2 रूप उसके देखेंगे, एक तो वो बाप भी था, ऊपर से वो अपने बेटे का कातिल भी था। तो बस करीब करीब पहुँच गए और हम काफ़ी सफ़र तय करने के बाद वहाँ तक आए। इससे पुलिस को मैं क्रेडिट इसलिए दूंगी क्योंकि सौदाबाद हदूद में जो ये आप देखेंगे प्रॉपर पूरा आगे का एपिसोड कह लें या वो मुल्ज़िम कह लें जिससे हम सवालत करेंगे, ये तमाम चीज़ें यहाँ की पूरी टीम ने ऑपरेट जो है वो आप होता हुआ देख रहे हैं और हम इनको एक कवरेज देने के लिए आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर पुलिस के पॉजिटिव काम करती है तो उनको दिखाना भी चाहिए कि जी फलां इदारे इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा जी, हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं और पुलिस वाले आगे हमसे पहले मौजूद हैं। हम ज़रा जाके उनसे पूछते हैं SIO सर से और क्या सूरत हाल है। ये वो जगह है जहाँ पर उस बच्चे को मार के फेंका गया था। जी सर, ये वो पॉइंट है जहाँ उसको मार के फेंका गया था? जी बिल्कुल, इसने जगह की निशानदेही की। अब इसको नीचे उतारेंगे, ये खुद अपनी जगह दिखाएगा कि मैंने कहाँ बच्चे को जो है ना फेंका था। चले जी, अभी इसको उतारेंगे, उतारने के बाद इसका नाम पूछ सकती हूँ मैं? जी, इसका नाम मुल्ज़िम का नाम? हाँ, आमिर अहमद वल्द मंजूर अहमद। आमिर नाम है? आमिर अहमद। ओके, आमिर मंजूर अहमद। मंजूर अहमद बल मंजूर अहमद। आमिर को उतारा जा रहा है। ये वो शख्स है जिसने अपने बेटे को मारा। आमिर, क्या किया भाई? इधर देखो, मुझे देखो, ऊपर देखो, क्या किया ये? बताओ मैडम को, बताओ सच सच बताओ क्या किया, बताओ मैडम को, सच सच बताओ। अच्छा, मुझे पहले वो जगह तो दिखाओ, पहले मुझे वो जगह दिखाओ, फिर मुझे बताना तुम्हें क्या। चलें, पहले हम तो उस जाय वकू तक जा रहे हैं, उसके बाद ही तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगी। मुझे बताओ कहाँ फेंका था उसको? हाँ, तुम्हें याद है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ आमिर जी। याद है कहाँ फेंका था? है गला कहाँ घोटा था? अच्छा ये तो बताओ, घर पे कहाँ फेंका था भाई? हाँ, कहाँ फेंका था? ऐसे ही फेंक के चले गए थे? फेंका नहीं था, मैंने रखा था यहाँ पर चादर में। चादर में रखा था? उस तक वो मारा हुआ था? रख के क्यों गए थे? मेरे को डर लग रहा था। किससे डर लग रहा था? पुलिस केस ना बन जाए मेरे। तो अब क्या नहीं बना? बना ना, पकड़े गए ना। गला घोटा तुमने अपने बेटे का, यहाँ तुम चादर में डाल के चले गए, अकेले आए थे इसको लेके? जी। किसी को पता था तुमने इसको मार दिया है? बीवी को पता था? बच्चों को पता था? यहाँ पे किस कलर की चादर में डाला था उसको? हैं? हल्की रेड कलर की। हल्की रेड कलर की। तुमने उसका गला अपने हाथों से दबाया था? ये गंदे हाथों से दबाया था? गला दबाया था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, गला दबाया था? इधर देखो, गला दबाया था? जी मैडम। क्यों दबाया था गला? मैडम दब गया था मेरे। कैसे दब गया था? कैसे दब गया था? अपने सके बच्चे का गला कोई दबाता है? सर, आपने ये इतने बड़ा केस आपने सॉल्व किया है, मतलब मैं तो दूर दूर तक मैं कहती हूँ शायद पुलिस वाले बड़ा टाइम लगाते हैं, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी और हमारे अफसरान की मेहरबानी है जिन्होंने हमें ये हिदायत दी और टारगेट दिया और हमने इंशाल्लाह ताला उस टारगेट पे पूरा उतरे। सर, आपको शक कहाँ से हुआ? शक इस बात पे हुआ कि जब इसने FIR कटाई ना, बेटा अगवा हो गया, इसके तेवर कुछ और थे, ऐसे खाम नॉर्मल जैसे बंदा एक होता नहीं, हाँ। इसका बेटा जाता है, खून जाता है तो उसको तकलीफ होती है। तो फिर हमने टेक्निकल इसके CDR वगैरह जब निकाली तो इसकी वहाँ लोकेशन ही नहीं आ रही थी जहाँ पर जो इसने झूठ बोला था कि बिल्कुल जी खो गया है। जी बिल्कुल, घर वालों को ये बता रहे थे कि पार्क में गुम हो गया, बीवी को बोल रहा था पार्क में गया था, बच्चा नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसने तस्वीर दी हमें थाने में अगवा शुदा की, तो वो कोई 1.5 साल के बच्चे की तस्वीर थी। ठीक है।
लेकिन अगर करंट देते तो ये बच्चा फिर जल्दी हमें पता चल जाता, ये जल्दी ट्रेस हो जाता। लेकिन तस्वीर की वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो तस्वीर से फिर जो है ना वो पता चल गया कि ये तो कातिल यही है और बच्चा ये वही है जिसकी लाश यहाँ से मिली है। अच्छा चले जी, ये वो जाए वकू है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। सफाक बाग में आपको दिखाने जा रहे हैं, जाए वकू है, मैं मौजूद हूँ इस वक्त में। और मैं आमिर साहब मुड़ जाओ, जरा शक्ल तो तुम्हारी लोगों को नज़र आए। आमिर, गला क्यों दबाया था भाई, क्या कर रहा था वो उस वक्त तुम्हारे साथ? लड़ रहा था? पापा नहीं बोल रहा था? पापा नहीं बोल रहा था? है नहीं। तो पापा ना बोलने पे मार दोगे तुमने? अच्छा, बच्चा अपना क्यों दिया था दोस्त को? क्यों दिया था दोस्त को? है उनकी औलाद नहीं हो रही। तो जब तुमने एक बच्चा किसी को दे दिया, उनकी औलाद नहीं हो रही थी, फिर उसको वापस भी ले लिया, वापस लेके तो उसका गला क्यों घोट दिया? मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ रोड कासिम रोड है जी सर। ये, इस साइड पे हदूद थाना जो है वो बिन कासिम की लगती है। हाँ ये रोड से नीचे जो है वो थाना सुखन की हदूद लगती है। ये जो लाश मिली है थाना सुखन की हदूद से मिली है। यहाँ पे आपको फोन आया था कि बच्चे की लाश पड़ी हुई है? ये 15 की इतला आई थी थाना सुखन वालों को। ठीक है। उन्होंने ये डेड बॉडी उठाई, उन्होंने जनाज़ अस्पताल सारी कार्रवाई की, फिर उन्होंने सुखन वालों ने भी यहाँ FIR काटी है डेड बॉडी मिलने की। ठीक है। इस FIR के बाद ये FIR कटी 18 को। ठीक है। ये जो पिछला महीना गुजरा है 18/10 को, और हमारी FIR कटी है सौदाबाद में 23 तारीखों को भी इसने अगवा की FIR कटाई, झूठी FIR करवाई। आज की बीवी ने आके फिर जो बताया था कि जी वो कत्ल हो गया, उसकी बीवी ने क्या था जी ने बीवी ने जब तस्वीर वगैरह देखी तो फिर बीवी ने भी कहा कि भाई ये बच्चा तो मेरा है जिसकी लाश मिली है। अच्छा। तो पुलिस तो वैसे ही काम कर रही थी इस पेपर। हाँ। तो ये साबित हो गया कि ये सारा काम इसी का है। तो फिर हमने जो है ना इसको आज मुखबिर खास की इतला पर इसको चलो जी, मैं बाकी की बातें पुलिस स्टेशन जाके करूंगी। ये वो जगह है जहाँ पर इस सफाक आदमी ने, इस दरिंदे ने, इस वैशी ने, इस घटिया इंसान ने अपने बेटे को बकौल इसके जी लाल कलर की हल्की चादर थी और उसमें उसने डाल के इसको यहाँ फेंक दिया, यहाँ जाके वो छोड़ गया। और कहा जी मुझे डर था कि जी मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे पुलिस का खौफ था। ये कौन सा खौफ था कि अपने बेटे को उसने मार दिया, अपने बेटे को गला दबा के पापा ना कहने पे। खैर ये मार्केट क्यों लेके गया? अच्छा मुझे जरा बताओ, तुम लियाकत मार्केट क्यों लेके गए थे बेगम को? लियाकत मार्केट नहीं ले गया था। फिर कहाँ लेके गए थे? कहाँ लेके गए थे? लियाकत मार्केट पीको करवाने गया था। क्या पीको कराने गए थे? बेगम को लेके? जी। फिर आ गए थे हम लोग। अरे जब घर आए हो तुम्हारी बेगम नहीं थी, वो नहीं थी जब तुमने उसको मारा है। किस बात पे मारा था? किस बात पे लड़ाई हुई थी? बच्चे की। हाँ, बच्चे के साथ क्या हुआ था? वो शरारतें कर रहे थे। क्या शरारतें कर रहा था? वो पानी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और फिर तो तुमने बाकी बच्चों को क्यों नहीं मारा, उसको क्यों मारा है? बाकियों को क्यों नहीं मारा, उसको क्यों मारा? वो 3 साल का छोटा सा बेटा था। बेटा तुम्हारे बाकी बच्चे कितने बड़े? छोटे। कितने बड़े? कितने साल बताओ? 5 साल का है और एक 3 साल का और एक 6 महीने का। तो ये तुम्हारा ये भी 3 साल का था, तो तुम्हारे ट्विंस भी बच्चे थे दो क्या? 2.5 साल 2 साल का है। एक छोटा 2 साल का। तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, तुमने उनको नहीं मारा, तुमने 3 साल के बच्चे को ही मारा सिर्फ पापा ना कहने पे। बच्चे की लाश को तुम घर से निकले हो सौदाबाद है सर? कहाँ से ये अपने बच्चे की लाश को लेके निकला है? सौदाबाद से यहाँ 1 घंटे का सफर है, 1 घंटे का है ना? तो तुम ढूंढते हुए आए होगे ना, सोचते होगे इसको कहाँ फेंकूं, इसको कहाँ फेंकूं, यही सोच रहे थे ना? कुछ बोलोगे तुम? कुछ बोलोगे? तुम्हारा अंजाम अभी पता है क्या होना है? पता है? चलिए जी, बाकी की बातें जरा पुलिस स्टेशन जाके करेंगे सर। अब ये अगर हाँ। कैमरामैन दिखा दे इसकी शर्ट जो जी है, जी, ये इसके ये ऑफिस। कंपनी में काम करता है। ये पीछे कंपनी है, इस रोड पे जाएंगे ना हाँ। थोड़ा सा आगे कंपनी है, इस वजह से ये यहाँ आया और ये उस रास्ते क्योंकि से ये उस रास्ते से गुजरता रहता जी, था, इसलिए बिल्कुल उसको यही पता बात- था कि यही ये बात जगह है। वीरान है और बिल्कुल। मैं यहाँ फेंकूंगा तो मैं जी, नोटिस जी। में नहीं आऊंगा, वहाँ रहता हूँ। जी। अगर वहाँ तस्वीर घूमेगी तो ये पता चल जाएगा कि इसने मारा है। यही बात है। हालांकि रास्ते में इतना जंगल है, गंदा इलाका है, वहाँ भी फेंक सकता था। इस वजह से यहाँ फेंका कि पता न चले कि वहाँ कोई इसकी जो है ना वीडियो वगैरह वायरल ना हो, तस्वीर जेन्युइन। अच्छा मुझे आखिरी सवाल जो थाने जाके भी करना है, जब तुम उसको पानी फेंक रहा था तुमने उसका गला किस तरह दबाया, कैसे दबाया? गला अपने गले पे हाँ, हाथ रख कैसे दबाया? इस तरीके से बस ये इस तरह करने से मर गया, वो हल्का सा करने से मर गया? गिर भी गया था वो। कैसे गिर गया था? पैर स्लिप हो गया था पानी से। फिर
पैर स्लिप हुआ तो तुमने क्या किया? तुमने गुस्से में जाके उसका गला दबाया, तुम उसके ऊपर चढ़ गए, ऐसे चढ़ गए, ऐसे। अगर मैं तुम्हारा गला पकड़ूं तो है? अच्छा जी, यहाँ से मैं मज़ीद अब बात इससे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत शदीद गुस्सा है, मुझे शदीद गुस्सा है क्योंकि एक बाप ने अपने बेटे को मारा, बाप ने अपने बेटे को बाप ना कहने पे मारा। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू मैडम, आपने ये जो काम किया है, अल्लाह ताला इसका अजर आपको आपकी नस्लों को दे और इसी तरह आप काम करते रहें अच्छे अच्छे। आपके क्रेडिट पर इतने सारे ऐसे काम हो कि जो लोग जिस तरह अपने लोगों का जुल्म करें, किसी को मारें, किसी के साथ ज्यादती करें, आप उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन मैं बस चाहूँगी कि आप इस चीज़ को ना, जो सबूत तो हो चुका है, इसलिए मान लिया अपने मुंह से किसने मारा है, सबूत तो हो चुका है, लेकिन मैडम ये देख के इसकी हालत मुझे खुद रोना आ गया। आए, वो बच्चा जब हालत में मिला था उसकी हालत क्या थी वैसे? अगर आप बोलें तो मैं आपको वीडियो दिखाऊं, बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत थी। इस वक्त ना ये बंदा जो कहते हैं ना, इस वक्त पत्थर वाला इंसान भी रो रहा है। ये वो शख्स है जिनके डेली के काम होते हैं, डेली इन लोगों ने ये केसेस देखने होते हैं, डेली के। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ना, वो भी ऐसी है कि वो बेचैन हुआ है कि यार किसी के बच्चे के साथ ये जुल्म कोई ना करे। आप भी बच्चों वाले हैं, आप सोचिए अपने बच्चों के बारे में सोचिए। इसकी आंखों में ग्लेयर है, ये इनकी आंखों में इस वक्त आंसू है, ये रो रहे हैं कि यार माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। खैर यहाँ से ये वो शख्स है जिसको हम अभी लेके जाएंगे, ये वो इंसान है, ये सफाक इंसान, ये दरिंदा, ये घटिया, ये दुनिया का वो तमाम कचरा इसमें मैं डालना चाहूँगी जिसने अपने बच्चों को खुद पैदा किया। पैदा करने के बाद इसने अपने बच्चे को मार दिया और बच्चे को दे भी दिया था, भाई जो किसी का बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, दे दिया था। उसके बाद इसकी इंसानियत थी और ये पागल नहीं है, ये जॉब करता है, ये इसी इलाके में जॉब करता है, यही आगे काम करता है। और अभी भी ये कपड़ों में, ये इसके पीछे इसकी शर्ट वो ये जब इसको पकड़ा गया, ये उसी यूनिफॉर्म में ये काम कर रहा था, पकड़ रहा था, जहाँ पर ये अपने ऑफिस भी जाता था। पागल नहीं था, कोई पागल होता तो ऑफिस में कोई नहीं रखता, अपनी फैक्ट्री में कोई काम नहीं देता। यहाँ पे बेकार लोगों के लिए कोई जॉब नहीं है, हमारे यहाँ वही लोगों को रखा जाता है जो काम कर सकते हैं। खैर यहाँ से चलते हैं पुलिस स्टेशन, बाकी की बातें वहाँ जाके करें। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ पर आपको यकीनन नज़र आ गया होगा कि ये लोग भी दिल रखते हैं। जिस तरीके से उनके आंसू मैंने बहते हुए देखे हैं ना, वो रो रहा था शख्स, एक मर्द रो रहा था। क्यों? तड़प एक बाप होने का जो जज्बा है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। पर इस शख्स को क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो जगह, जो नाला आपको मैं दिखा रही हूँ, जगह वो है जहाँ उसने अपने 3 साल के बेटे को आके छोड़ दिया था, मारने के बाद, गला दबाने के बाद। अच्छा जी, यहाँ से अब मैं दोबारा से पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। बहुत तवील सफ़र था जो हमने तय किया और यहाँ उस बंदे की बातें आपने मुल्ज़िम की सुनी होगी, उसने किस तरीके से उसका गला दबाया। उसके अंदर सिर्फ डर ये था कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं था, उसके अंदर नरमी नहीं थी, उसके अंदर ये नहीं था कि वो एक बाप है, वो भी सका। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग थाने के हदूद में, क्या हम बल्कि थाने के बाहर मौजूद हैं, आ चुके हैं और वो शख्स को अंदर लेके जाया जा चुका है। बाकी की तफसील हम अंदर जाके बात करेंगे। ऐसा जो कुछ हुआ वो मैंने आपको वो जगह भी दिखा दी जहाँ पर वो बच्चे की लाश मिली, वो भी दिखा दी। बाकी की थोड़ी सी जो बातें रह गई वो मैं अंदर जाके करूँगी। अच्छा जी, हम दोबारा से पहुंच पुलिस स्टेशन और जो कार्रवाई थी सारी की सारी आपने देखी होगी। मेरे सामने वो शख्स है, मैं कहती हूँ ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उसको क्या क्या पुकारूँ। उसने जो भी बोलना था वो वहाँ बोल दिया, उसने जो ये सब कुछ किया क्यों किया। लेकिन थोड़ी सी बात मुख्तसर यहाँ आपसे करेंगे, उसके बाद हम सर से बात करेंगे और फिर यहाँ पे फाइनली अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे क्योंकि सारी कार्रवाई आप लोग दे चुके हैं, जो कुछ हुआ, जो कुछ इसने किया। हाँ आमिर, वहाँ तो खैर सुनहरी ही कुछ और था क्योंकि वो जगह देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी कि मैं तुमसे कोई तफसील से बात करूँ। तुम अपने बच्चे को अपने पास वापस कब लेकर आए? कितने अरसे पहले लाए थे? 3.5 साल के बाद लेकर आया था मैं। 3.5 साल बाद तुमने क्या कह के वापस लाए? तुम्हें क्यों उसकी याद आई? मैडम वो उसकी याद आ रही थी, वो उसकी माँ भी रोती थी क्योंकि उसको ना फ़ोन पर उसकी बात नहीं करवाते थे ये लोग और इसी डर से कि ना उसको ना बताते नहीं थे कि हम उसके माँ बाप हैं, तो वो लोग उससे ना फ़ोन पे बात नहीं करवाते थे। तो क्या तुम्हारी औलादे नहीं थी पहले बकौल? तुम्हारे तो 3 बच्चे और भी हैं, 4 बेटे माशाल्लाह तुम्हारे थे, एक तो चलो तुमने खुद ही मार दिया, तो फिर क्यों तुम्हें डर था कि तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है? हाँ, तुमने वापस क्या कह के लिया था उनसे? कि वो बात नहीं करवाते हैं, आप लोग बात नहीं करवाते। जब हम उनको दे रहे थे तो ये एग्रीमेंट कराया था कि भाई इसको बच्चे को बताना कि हम इसके माँ बाप हैं और सारी चीज़ें बताई थी उसको, तो वो एग्री हो गए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसको बताएंगे।
फिर उन्होंने ये चीज़ें नहीं करी थी। अच्छा, ये तुम मारने से कितने अर्से पहले लाए थे? अब वो तुम कह रहे हो 3.5 साल, वो 3.5 साल का था, 3 साल का था, छोटा था ना। मैंने इसकी पिक्चर देखी है जो तुमने अभी इसको मारा है, तो उसमें तो 3 साल 3.5 साल इसी के बीच में लग रहा है। मैडम 1 महीना हुआ था उसको लाए हुए। 1 महीना हुआ था लाए हुए। 1 महीने पहले जब लाए थे तुम क्या उसको रोज़ आना कहते थे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी तुम्हारी माँ है, ये बोलते थे? तो क्या कहता था? घर जाने की जिद करता था? नहीं, घर जाने की जिद नहीं करता था वो। फिर? वो शरारतें वगैरह बहुत कर रहे थे सारे बच्चे मिलकर। हाँ, और शरारतें वो- क्या करता था? वो- क्या चपेड़े मारता था मुंह पे तुम्हारे? नहीं, मेरे नहीं, फिर? पूरा घर इधर उधर कर दिया करता था। और दूसरा ये है कि वो मैं लास्ट टाइम पे जब अपने ऑफिस से आया था कंपनी से, हाँ हाँ। तो इन लोगों ने पानी वगैरह सब फेंका हुआ था, क्योंकि मेरी वाइफ घर पे नहीं थी। मेरी वाइफ चले गई थी अपने घर पर, वजह क्यों गई थी? क्योंकि वो हम लोगों में ना थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। अच्छा जरा ये बताओ, बीवी के साथ लड़ाई किस बात पे हुई थी? खाने की वजह से हुई थी, खाना थोड़ा सा लेट हो गया था। और तुम खाना लेट हो गया था तो तुम उस पर चीखे? ठीक है। नहीं, इतना नहीं चीखा था कि वो भी परेशान हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ अपनी घर पे। बच्चे तो- छोड़ के जा रही थी? जी हाँ, बच्चे छोड़ के चले गई थी वो। हाँ। और एक छोटा बच्चा भी था मेरा दूध पी का, हाँ तो उसको भी छोड़ के चले गई थी। तो मैं उसको फिर छोटे बच्चे को छोड़कर आया उसके घर पर। हाँ। मैंने कहा ये छोटा सा बच्चा तो रखो, ये दूध पीता बच्चा है, ये मेरे से नहीं संभल रहा। फिर? तो फिर उसने ले लिया था मेरे से। चलो, वो छोटा बच्चा तुम उधर वहाँ दिया है, बाकी के 3 बच्चे अब तुम्हारे पास रह गए। जी। ये जो मरा है इस समेत 2 बच्चे और। अब जिस दिन तुम घर आए वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, पानी गिरा रहे थे, चीज़ें उल्टी पुल्टी कर रहे थे, तो तुमने उसी बच्चे को टारगेट क्यों बनाया? मैडम वो स्लिप हो गया सबसे पहले तो। मैं झूठ नहीं कहूँगा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे कि वो पानी का खेल खेल लेते हैं। मेरे घर पे टाइल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, और वो पॉलिश नहीं हुई थी वहाँ पर। तो वो बच्चा वो स्लिप, अमान अहमद, वो स्लिप हुआ। ठीक है। तो मैं समझा कि वो मजाक कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो मैंने उसको गले से यूं यूं करके उसको झंझोड़ा, तो वो उठ नहीं रहा था। तो मैं डर गया, तो वो उठ नहीं रहा था। तो मैंने उसको जल्दी से उठाया, मैंने टंकी के पास चादर रखी, बाइक से बाहर निकला, बाइक बाहर निकाली, मैंने टंकी के पास चादर रखी मैंने, ताकि वो उसको ना कोई चुभे उभे ना टंकी। तो मैंने उसको अपने पास यूँ करके यूँ पकड़ के यूँ बिठाया, हाँ। ठीक है। फिर मैं निहाल हॉस्पिटल लेकर आया, जो तुम कालाकोट लेके गए पर। थे? जी हाँ, हॉस्पिटल लेके जी गए हाँ, थे? जी हाँ। कैसे था? मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा हुआ था। जी हाँ, मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो गला पकड़ा हुआ था आपने? जी हाँ। कैसे दबा के पकड़ा हुआ था? यूं करके यूं। तो वो दबाने से मारा है? मैडम वो उस टाइम जब वो गला उस टाइम- पकड़ा तो वो उसी वक्त मर गया था? तुम्हें लगा था इसकी सांस रुक गई है? मैडम उस टाइम वो जिंदा था। अच्छा, फिर? तो सामने जब उन्होंने मुझे बोला कि इसको जिना हॉस्पिटल लेकर जाओ, तो मैं घबराता हुआ यू टर्न मारने के लिए ये मलिर 15 पर आया। मलिर 15 पर बहुत सारे रिक्शे खड़े हुए थे, तो मैं एक हाथ से अपनी बाइक चला रहा था। तो एक हाथ जैसा रिक्शा सामने आया तो मैंने अपना उसका हाथ हटाया यहाँ से, दूसरा हैंडल्स पे यूँ पकड़ा, तो अमान अहमद मेरे से नीचे गिर गया था। जब वो नीचे गिरा तो उसकी इधर चोट आ गई थी हल्की सी, अच्छा। तो उधर रश लग गया था। तो मैंने उसको जल्दी से उठाया, तो तमाम लोग आ गए थे वहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा नहीं यार, मेरी गलती है। तो मैं उसको लेकर जिना हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहा था, तो मेरी बाइक का वो बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर? तो फिर मैं आगे गया, तो एसी लेते हुए थोड़ा सा, तो वो अवामी मरकज़ से पहले एक TSO का पंप है, वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया। तुम इतना लंबी देखे सर, इसने क्या किया पहले कहा? स्टोरी इतनी बना लंबी रहा है, कहानियां इसने मैडम। बनाई। ये- मैं डर गया था, जी, मैं से जी, गिर जी, गया था, जी, जी। मैं पुलिस फला जगह गया, पेट्रोल डलाया। तुम क्या गार्डन खेल रहे थे? ये आगे सुनो, हैं? और स्टोरी बताएगा। और हाँ, फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने अवामी मरकज़ की तरफ गाड़ी रोकी, वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली छोटी सी, ठीक है। मैंने उसके मुंह पे मारा, मगर वो होश में नहीं आ रहा था। अच्छा। फिर मैंने उसके पानी भी मुंह में डाला, मगर उसको पानी नहीं पी रहा था वो। हाँ हाँ। तो मैंने उसको सांसें थी? नहीं, उसकी सांस उस टाइम नहीं चल रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने दोबारा से गाड़ी मोड़ी, घुमाकर फिर मैं दोबारा अपने वाले रोड पर आया। ठीक है। फिर मैं अपने वाले रोड पर आया, फिर मैं मलिर 15 पर आया, रुका। तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तुम्हें पता चल गया था कि वो मर गया जी है? हाँ, हैं? जी हाँ। इसलिए तुम्हें था कि अब मैं लेके जाऊंगा तो वहाँ मरा हुआ होगा, मुझसे सवालात पूछे जाएंगे, यही डर था? जी। फिर मैं उसको वहाँ ले गया जहाँ वो मैंने आपको दिखाया था। तुम फिर वहाँ हॉस्पिटल की बजाय, क्योंकि उसकी सांस रुक चुकी थी, वो मर चुका था, वहाँ से तुमने सोचा कि मैं जाऊँगा तो मैं फंसूंगा, क्योंकि तुमसे सवाल होंगे, तो तुम इसको फिर वहाँ से जहाँ अभी तुमने हमें जगह दिखाई है तुम वहाँ लेके गए, ऐसे ही हुआ? जी सर अब आप आगे के सवाल थोड़े से आप कर लें, मेरे पास तो मैं बता रही हूँ गुस्सा ही गुस्सा है।
मैडम बात यह है कि इसने अब काम जब उतार दिया, गला दबा दिया, बच्चा फौत हो गया, ये ला के सीधा वहाँ फेंक गया। सर, अब ये मोटरसाइकिल, सिंगल आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, पानी की बोतल, ये सब मन गढ़त कहानी हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। पर ये जगह उसने दिखा दी है, इसने गला भी दबा दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसके तशद्दुद के निशान भी थे। इसकी गले बीवी के का ऊपर क्या निशान। कहना है? अब इसकी बीवी क्या कहती है? इसकी बीवी कहती है कि कानून के मुताबिक इसको सज़ा दी जाए। वो एग्री है? जी बिल्कुल है, उसको नहीं है, उसको ये किसने गलत किया है तो करो। नहीं, वो कह रही है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इसको सज़ा देनी चाहिए, जो कानून में सज़ा है वो इसको देनी चाहिए। इसने गलत किया। मेरा जो है ना जीता जागता बच्चा 3.5 साल का, माँ बाप तो परेशान होते जिसकी औलाद नहीं होती, कि वो औलाद के लिए कहाँ नहीं जाते दरबारों पे। आपको पता है दुआएं मांगते हैं, बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, जी, बच्चे जी। जिनके नहीं होते वो लोग पागल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसने तो जीता जागता 3.5 साल का बच्चा, फूल जैसे बच्चे को इसने गला दबा के मार दिया। अच्छा जी, यहाँ से बस बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। सियाणपति की तो इंतहा ये थी, कहते ना जी शातिर जितने भी बन जाए, पर ये वहाँ तक शातिर नहीं बन सकते जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। इसने दोबारा से जब ये सब कुछ हो गया तो खुद ही इसने पर्चा कटा दिया जी, मेरा बच्चा गुमशुदा हो गया है। गुमशुदा हो गया और अगवा हो गया। अगवा की झूठी एफआईआर कटवा दी और बीवी को भी इसने डराया, धमकाया, मुतमिन किया, बच्चा मिल जाएगा, बच्चा मिल और बीवी जाएगा। बोले बच्चा कहाँ से खो गया? आप बोला, कभी बेगम को बोले पार्क में मैं ले गया था, वहाँ से गुम हो गया, कभी कहाँ से, लेकिन बेगम को ये मुतमिन कर रहा था ताकि ये आगे चीखो पुकारे नहीं। फिर इसने जो तस्वीर दी है वो भी पुरानी दी, वो भी पुरानी दी कि ये शनाख्ती नहीं हो सके कि ये मेरा बच्चा है। अल्लाह, ताकि आप लोग ढूंढते रह जाते और वो जी। वहाँ पे उसकी लाश को कुत्ते खा लेते। जी बिल्कुल। इसने सोचा यही था कि उसकी लाश को वहाँ खुली जगह है, वहाँ पे सूंघते हुए गोश्त की खुशबू से वो खा चीज़ों जाएंगे, से खा उसकी शनाख्ती खत्म होगी, बस हड्डियाँ रह जाएंगी। ये हमारे पीछे पड़ा रहता है, मेरा बच्चा बरामद करो, मेरा बच्चा बरामद करो। चलो जरा कभी सोचे नहीं था। जरा आगे आ जाओ भाई, अब बताओ तुम्हारा अंजाम क्या है यहाँ पर? तुम क्या मैसेज दोगे? भाई मेरी सज़ा तो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मेरी सज़ा बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें पता है, तुम अपने उन बच्चों से भी चले गए, तुम अपनी बीवी से भी चले गए, तुम अपने ख़ानदान से भी चले गए। तुमने एक मासूम को सिर्फ शरारत करते हुए उसको इसलिए तुमने कर दिया कि वो 3 साल तक किसी और के पास रहा था। भाई थोड़ा बड़ा होता, वो तुम्हें पहचानता, वो तुम्हें जानता, वो तुम्हें बाप बोलता। ये कांपना ना अगर तुम अल्लाह के सामने करते ना तो सब चीज़ें बहुत अच्छी। ये बता रहे थे कि जैसे मैं मार के उसको आया तो वो बच्चा मेरे सामने आ जाता था, रात को सोता था, बच्चा सामने आके खड़ा होता था। ये इसके अल्फाज हैं। ये तुम्हें कब्र तक नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें आखिरत तक नहीं छोड़ेगा, ये अजाब तुम्हें दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैसेज दो जरा, जो देख रहे हो, जिनको तैश आती हो, वो तुम जैसे शख्स अगर हो तो उनका अंजाम जो तुम्हारे सामने होना है वो बताओ कि अब तुम्हारे साथ क्या होना है आगे, और तुम वो ऐसा ना करे। भाई अपने बच्चों से तो दूर, किसी के बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वो कहीं ना कहीं तो पकड़ ज़रूर आ जाती है। बंदा जितना भी होशियार बन ले, अपने आप को भला जितना भी तेज़ दिमाग बन ले, मगर वो अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है, वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ ही जाती है। मैं आप लोगों के साथ आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से जो गलती हुई है आप लोग नहीं करिएगा। अपने बच्चों के साथ क्या, दूसरों के बच्चों के बारे में भी नहीं सोचिएगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या, मुझे बस मैं मर गया हूँ समझो। पता नहीं अल्लाह ताला भी मेरे को कबूल करेगा या नहीं करेगा। खैर चलें जी, मैंने आपको जो दिखाना था सो दिखा दिया। या मैं दोबारा से सर थैंक यू सो मच जवान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो काम कर दिखाया। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इसके बदले जितने भी आप सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने उस शख्स का चेहरा, सपाक इंसान का चेहरा भी लोगों तक पहुंचाया। बस मैं चाहूँगी एक मैसेज दे दें ताकि मैं अपना वाइंड अप कर लूँ यहाँ से। बस आवाम के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ जो है ना वो शफकत से पेश आएँ, ऐसा काम नहीं करें जिस तरह इस शरीफ आदमी ने किया, ये बदमाश ने किया। अपने फूल जैसे बच्चे को जो है ना इसने गला दबा के मार दिया। अपने बच्चों से प्यार करें, बच्चे प्यार करने वाले होते हैं, डांट डपट वाले नहीं होते। चलिए जी, मैं ज़रा यहाँ से वाइंड अप करूँगी। मैं अब ज़रा बार बार वाइंड अप नहीं करूँगी, इसकी शक्ल मेरे सामने पता नहीं कब तक रहेगी और हमेशा रहेगी। मैं जब इस तरह के प्रोग्राम करती हूँ ना, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब घर से निकलती हूँ हंसते खेलते निकलती हूँ, जब मैं पहुँचती हूँ लोगों तक तो लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की इज़्ज़तें, लोगों की गंदगियाँ देखती हुई जाती हूँ। मुझे होता है कि हम कितने गिर चुके हैं, हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। इस वक्त आपके सामने जो शख्स है उसने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और यहाँ से मुझे उस्मा ताहिर को इजाज़त दीजिए, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़। अल्लाह हाफ़िज़।